नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। बात करेंगे आज हम 2024 के वार्षिक राशिफल की। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जो कि आपका D1 चार्ट है वहाँ पे अगर एक नंबर लिखा हो तो कैसा होगा 2024। तो ये वीडियो जो है ये लग्न से संबंधित है, ना कि चंद्र राशि से। आपने अपना चार्ट उठाना है और देख लेना है कि कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे 2024 में। तो शनि महाराज पूरे 2024 में रहने वाले हैं आपकी कुंडली के 11वें घर पर, जो कि है कुंभ। राहु महाराज जो हैं अगले 18 महीने तक रहेंगे आपकी कुंडली में 12वें घर पर, जो कि मीन राशि है। और बृहस्पति देव जो हैं 1 मई को अपनी जो गोचर है वो चेंज करके आगे आएंगे, मार्गी होंगे, जो कि आपकी वृषभ राशि पे आएंगे। अब इन्हीं चीज़ों को देखकर आपके कैरियर, आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिज की मैं यहाँ पे संपूर्ण व्याख्या करूँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, शनि देव जो हैं आपके 11वें घर पे हैं, तो वहाँ से तीसरे घर को देखेंगे, आपके 5वें घर को देखेंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव में रहेगी। बृहस्पति महाराज हैं, पहली दृष्टि तो जहाँ बैठे हैं, 5वीं दृष्टि जो है हाउस ऑफ कंपटीशन में रहने वाला है। 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें घर पे रहने वाला है। 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि जो है वो कुंडली के कैरियर वाले भाव में रहने वाले हैं बृहस्पति देव। ठीक है जी। राहु को देख लीजिए, कुंडली के 12वें घर पर रहेंगे, वहाँ से एक दृष्टि डालेंगे आपके सीधे सीधे छठे घर में हाउस ऑफ कंपटीशन की। तो राहु की और दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं भी होती है और 9वीं भी होती है। अगर उसको कंसीडर करते हैं तो आपके चार्ट में सीधे सीधे चौथा घर एक्टिवेशन में आ जाएगा। 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि से आपकी कुंडली का आ जाएगा अष्टम भाव भी एक्टिवेशन में। तो ये सारे घर जो 2024 में आपके एक्टिवेट होने वाले हैं। अब बात करते हैं कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। तो देखिए, जैसे ही वर्ष की शुरुआत में होगी तो जो आपका आक्रामक मंगल की स्थिति में बदलाव आएगा, जो मंगल है अपने ट्रांजिशन में बदलाव करेगा, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अचानक आपको कुछ प्रॉब्लम की समस्याओं को देखने को मिल सकती हैं, उससे आपको ध्यान में रखना है। 2024 वर्ष भी आपकी परीक्षा का मनचाहा परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पे राहु की दृष्टि आ रही है। राहु जो है इस उपाच्य भाव को पसंद करते हैं, तो मेहनत आप अपनी कंटिन्यू रखनी है, उसमें कोई भी आपको लैकनेस नहीं करनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो बृहस्पति आपके चार्ट में यहाँ पर हैं, वृषभ राशि में रहेंगे, तो वो आपकी धार्मिक यात्राएं, क्योंकि आपके चार्ट का अष्टम भाव एक्टिवेट आ गया है, शिक्षा में और यही हायर एजुकेशन की तरफ, रिसर्च की तरफ प्रेरित करता है। और नए नियमों के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो निवेश में जोखिम उठाने वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसे अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान लगाना है। नए अवसर जो है उसको आपको पूरी तरीके से अपनाना है और लाइफ में आपको आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है जी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है 2024 में। अब स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य के हिसाब से कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये तीनों भाव एक्टिवेशन में रहने वाले हैं 2024 में। तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि आपको स्वस्थ आहार लेना है, नहीं तो आपको छोटी प्रॉब्लम होगी। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी। आइए अब हम आपके कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर के हिसाब से बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके चार्ट में रहने वाली है आपके 10वें भाव में। ठीक है जी। शनि की दृष्टि रहने वाली है आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ से देखिए, एक तो हो गए आपके शनि एक तरफ हो गए और शनि दूसरी तरफ, और बृहस्पति देव बीच की दृष्टि यहाँ पे रहेगी। तो आपके भाग्य में, आपके कर्म में और आपके लाभ में, तीनों जगह पे शनि शनि और बृहस्पति का प्रभाव रहने वाला है। तो ऐसे टाइम में जो मेष राशि की जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं, जो भी पुरुष हैं, जो भी स्त्रियां हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होंगे अपने नाम के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा।
चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल फ्लो को अच्छी तरीके से प्रबंधन में सुसज्जित करने के लिए सज्ज रहेंगे और पैसे बचाने और निवेश करने में आप सक्षम यहाँ पे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कैरियर के लिहाज से यह साल जो है ये अप्रेजल देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब आइए हम बात करते हैं प्रेम राशि फल कि प्रेम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है, क्योंकि शनि महाराज की सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। तो 2024 में मेष राशि वालों के रिश्ते जो हैं वो भावुक और प्रागण होंगे। वे ऐसे भागीदारों की ओर आकर्षित होंगे जो कि बुद्धिमान होंगे और आत्मविश्वासी और स्वतंत्र होंगे। मेष राशि वाले अपने साझेदारों और परिजनों का भरपूर सहयोग करते हुए 2024 में नजर आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए आप। तो मेष राशि वाले, आपका थोड़ा सा प्रयत्न आपके अकेलेपन को ख़त्म कर सकता है। तो जैसे ही आपको टाइम मिले ऑनलाइन चैट करना शुरू कीजिए। आपका थोड़ा सा प्रयास दूर करेगा आपका अकेलापन। और जो मई तक है, क्योंकि मई में बृहस्पति देव जो है आपके लग्न से निकल के आपके दूसरे घर पर आएंगे, तो मई में जो होने वाला है, मई तक तो आप अपनी जीवन साथी के प्रति पूरे समर्पित रहते हुए नज़र आएंगे और इस प्रकार से उनके साथ आनंद भी लेंगे। लेकिन मई से राहु के, क्योंकि राहु का गोचर अभी 30 अक्टूबर को हो चुका होगा आपके 2023 में, ठीक है, आपके 12वें भाव में, तो राहु की कहीं ना कहीं यहाँ पे दृष्टि पड़ने वाली है। तो विचारों को, आपके विचारों में पंख लग जाना स्वाभाविक है, इसलिए आप थोड़ा नियंत्रण रखें और कोई भी फैसला आपको आवेश में ना आकर करें। अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपकी बात नहीं मान रहा शादी के लिए, थोड़ा धैर्य से समझाइए और जल्दबाजी में अपना रुख कहीं और ना कीजिए, जो आपके लिए समस्या का विषय यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, इस बात को समझिए। और मैं कैरियर की एक बार फिर से यहाँ फाइनेंशियल को फिर से समझा दूँ, इस वर्ष मई के बाद आपकी पदोन्नति भी देखने को मिलेगी। आप अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए अर्जी करना चाहते हैं या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर अप्रेजल सोच रहे हैं, वो अचानक आपको मिलने वाला है मई के बाद। मई जून के बाद आपकी चीज़ें जो हैं वो तर्कसंगत हो जाएंगी। ठीक है। और जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो नए अवसर लेकर आएंगे। आपकी मनचाही जगह पर नौकरी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी जो है वो नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में राजनीति के प्रति आप सचेत रहेंगे तो पॉलिटिकल जो नेचर है आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। अब आर्थिक की बात कर लूँ तो देखिए, ये जो आर्थिक वाला घर है, शनि देव का सीधे प्रभाव यहाँ पे रहने वाला है। एक तरफ यहाँ भी शनि देव है नवम भाव में, और आपके 12वें घर पे राहु देव होने वाले हैं। तो इस वर्ष बचत करना आप चाहते हैं तो आपको निवेश करना होगा। यह निवेश शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसी में, संपत्ति में, गोल्ड के परचेज में लगाया जाए तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जो कि आपका राहु से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है जी, इसको समझिए। क्योंकि राहु 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जिस कारण से इस वर्ष विदेश यात्रा की संभावना भी आपका बनता है। तो फॉरेन ट्रैवल की जो बात आप करें, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे हमसे, उसका आंसर आपको मैं यहीं दे देता हूँ। ये लग्न से बात करें, क्योंकि आप अपनी बॉडी को लेकर जा रहे हैं बाहर। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट वाला घर भी एक्टिवेशन में हो रखा है, और यहाँ से आपका अकल्ट, क्योंकि शेयर मार्केट मैंने इसे क्यों कहा, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी है, वो घर भी एक्टिवेशन में हो रखा है और 12वां घर भी एक्टिवेशन में हो रखा है। तो अच्छे योग आपके बन रहे हैं। तो आपका जून से लेकर सितंबर तक आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है जी। स्वास्थ्य की मैंने आपकी बात कर दी है कि राहु है, स्वास्थ्य में अनसर्टेनिटी लेकर आ सकता है, मानसिक तनाव लेकर आ सकता है, नींद नहीं आने की समस्या दे सकता है। सावधानी रखिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग को खाली मत रखिए, सब मंगलमय होगा। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो भाई आपको उपाय क्या करना है। ठीक है जी। उपाय ये करना है कि आपको दुर्गा जी का पाठ करना है, दुर्गा पाठ आपको नियमित करना है। ठीक है। और दुर्गा पाठ में अगर आप काली माता का, दक्षिणा काली माता का पाठ करते हैं, आपके लिए सोने पे सुहागा होगा।
तो ये मैंने संक्षेप में कोशिश की है आपको वृषभ राशि के बारे में, कैरियर के बारे में, लव के बारे में, हेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में बताने की कोशिश की है। सिंपल तरीके से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, हमारी ज्योतिष का एंड्रॉयड ऐप हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अगली राशि शीघ्र आने वाली है। नमस्कार।